मॉर्निंग। हेलो, आप कैसे हैं? आज हम लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9th के पाठ संख्या 2 है, सीबीएसई। लोकतंत्र क्यों है, लोकतंत्र क्या है, इस चीज़ों को देखें। तो परिभाषा सरल है प्यारे बच्चों। मतलब सरल परिभाषा क्या है? लोकतंत्र शासन एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते, अर्थात शासकों का चुनाव जनता द्वारा की जाती है, लोगों द्वारा की जाती है, लोकतंत्र कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, लोकतंत्र की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो पहला इसमें है कि शासकों के चुनाव लोगों के द्वारा, किसके द्वारा? शासकों के चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। निःशुल्क और प्रतिस्पर्धा चुनाव आयोजित होता है। कैसा? निःशुल्क, और उसमें क्या चीज? प्रतिस्पर्धी चुनाव होता है। प्रतिस्पर्धी के मतलब उसमें 2-4 लोग, 10 लोग, माने 2 से अधिक लोग भाग ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं। प्रत्येक वयस्क, चाहे कोई धर्म के, शिक्षा के, जाति के, रंग के, धन के हो, वह एक वोट देने का उसे अधिकार है। चुने गए शासक संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकार द्वारा निर्धारित किए गए सीमा के भीतर निर्णय लेते हैं। कानून का शासन होता है। नागरिकों का अधिकार संविधान के माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए, और इसमें न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। ये विशेषता है। न्यायपालिका में किसी सरकार का मतलब बल नहीं होना चाहिए, किसी सरकार का उस पर दबदबा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति यदि गलत करते हैं, प्रधानमंत्री गलत करते हैं, तो वो भी कानून के कटघरा में खड़ा होंगे। प्रमुख फैसला निर्वाचन नेताओं के हाथ में होते हैं। कैसे? ऐसे प्यारे बच्चों, अगर हम ले तो पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतंत्र ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य अधिकारी घोषित किया, और बाद में खुद को राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया। प्यारे बच्चों, समझिएगा, ये जो है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष मुकाबला होना चाहिए। इसके बारे में मैं और अति से मैं बतला रहा हूं प्यारे बच्चों। 2002 में धोखे से एक जनमत संग्रह करके अपने कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। जनमत संग्रह कर लिया और 5 साल कार्यकाल अलग से बढ़ा लिया। ये सब है ना? तो प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। अगर वो निर्वाचित नेता कोई, माने जिसको आप चुन के भेजे, वह कैबिनेट में बैठा और कुछ नियम वैसा बना देगा, है ना? ये लोकतंत्र का गुण है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जैसे चीनी के संसद के लिए प्रति 5 वर्ष में नियमित रूप से चुनाव होते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवार को
चीनित कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है वहाँ, समझ सकते हैं। अच्छा, मेक्सिको में हर 6 वर्ष में राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं, ऐसा है, समझ सकते हैं। सन 2000 तक हर चुनाव में PRI जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन रिवोल्यूशनरी पार्टी के नाम की एक पार्टी को ही जीत मिली थी। और ये चीन की मैं बात कर रहा हूँ, विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती है। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर साल में जीत हासिल कराने के लिए PRI कुख्यात थी वहाँ का, प्यारे बच्चों। तो इसलिए लोकतंत्र में निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होनी चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोग, किसमें बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग क्या न कर सके। जो लोग सत्ता में बैठ गए हैं वे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर हो। अच्छा, फिर कहता है प्यारे बच्चों कि किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित के उदाहरण अनेक है। जैसे सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। अभी समझ सकते हैं ये क्या है, स्वतंत्र, माने यह हम कह सकते हैं एक व्यक्ति एक मोल एक वोट होना चाहिए। प्रजातंत्र में ये होना चाहिए एक व्यक्ति एक मोल एक वोट, है ना। लेकिन वही सऊदी अरब में औरत को वोट देने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, एस्टोनिया ने अपने यहाँ के नागरिकों के लिए कुछ इस तरह के नियम बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूलवासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। वाह, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और एक वोट का समान मूल्य होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को ज़्यादा किसी को कम। प्यारे बच्चों, कानून का राज और अधिकारों का आदर होना चाहिए प्रजातंत्र में। क्या भाई, तो स्वतंत्रता के समय से जिम्बाब्वे पर जानू PF दल का राज है। स्वतंत्रता के ही समय से इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे हैं। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं है पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते हैं। चुनाव नियमित रूप से होते हैं और सदा जानू PF दल ही जीतता है वहाँ पर। अच्छा, और विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है और उनके सभाओं में गड़बड़ कराई जाती है वहाँ पर। कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे इसके सारे बात जिम्बाब्वे के मैं कर रहा हूँ। वहाँ भी प्रजातंत्र है लेकिन देखो कैसा प्रजातंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार विरोधी प्रदर्शन और आंदोलन को गैरकानूनी घोषित कर दिया जाता है। ये क्या है, डिक्टेटरशिप है वहाँ का, है ना। रेडियो टेलीविज़न पर सरकार का नियंत्रण है, उन पर सिर्फ शासन दल का ही प्रचार होता है। अखबार स्वतंत्र है पर सरकार की आलोचना करने पर
पत्रकारों को पेंशन या पत्रकारों को पूरा परेशान किया जाता है। प्यारे बच्चों, सरकार ने कुछ ऐसी अदालती फैसला की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे, और उसने जजों पर दबाव भी डाला। तो प्यारे बच्चों, साफ शब्दों में जानिए कि इस मामले में मैंने सरकार लोकतंत्र, मैंने यहाँ कहें तो हकीकत है लोकतंत्र नहीं है ना, क्योंकि यहाँ न तो नागरिकों को बुनियादी अधिकार है, विपक्षी दलों को न ही न्यायपालिका है। ये सब याद रखना है। और एक लोकतांत्रिक सरकार में संवैधानिक कानूनों और सरकार नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करती है। समझ सकते हैं? ये तो मैंने बतलाया लोकतंत्र क्या है, ये सब आप देख ही रहे थे। कुछ कुछ देश में इस प्रकार से लोकतंत्र है जो लोकतंत्र के धजिया उड़ा देता है। लेकिन लोकतंत्र क्यों है? प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में नेता बदलते हैं, जिससे अस्थिरता की स्थिति पैदा हो जाती है। ये चीज़ है लोकतंत्र की बुराई कहिए। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिक का कोई स्थान नहीं होता। लोकतंत्र व्यवस्था में जितने सारे लोग से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है, क्योंकि पूरा तर्क करना पड़ता है। राजतंत्र में ऐसा नहीं है, जिसमें मतलब गुण है तो कुछ अवगुण भी है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हित का पता ही नहीं होता है, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार है। क्योंकि जब भी इलेक्शन आता है तो पूरा रुपया, शराब इत्यादि चीज़ बांटे जाते हैं। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए उन्हें। अब है लोकतंत्र के पक्ष में, ये तो विरोध में मैंने बतलाया, लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में क्या भाई है? तो लोकतंत्र सरकार एक बेहतर सरकार होते हैं, क्योंकि यह अधिक जवाबदेही सरकार होता है। इसमें लोकतंत्र निर्णय लेने के गुण में सुधार करता है और मतभेद और संघर्ष से निपटने के क्या चीज़ है मतलब अनुमति देता है। लोकतंत्र का बृहद अर्थ हम समझे, ये तो गुण बतला रहे थे। बृहद क्या है प्यारे बच्चों? हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे अधिक रूप है प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र, जिसमें सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। समझिएगा, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से होता है। लोकतांत्रिक फैसला का मतलब होता है उससे फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना। लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवों के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। लोकतंत्र एक सरकार, परिवार या किसी अन्य संगठन में भी लागू होता है। प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग लोकतंत्र क्या है और क्यों है इसको हम लोग समाप्त करेंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर आपको भेजेंगे, आप उसको बना लेंगे। इब्राहम लिंकन का भी लोकतंत्र
में कहना है कि लोकतंत्र प्रजा के द्वारा निर्वाचित, प्रजा के द्वारा प्रजा के लिए चलाई गई शासन व्यवस्था है ना। तो क्वेश्चन आंसर आप बना लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्लास 9th के सिविक्स का हम लोग बना रहे हैं। देखिए क्या है इसका क्वेश्चन आंसर, आप लोग बना लीजिएगा। उसका नोट्स टाइप का मैं दे रहा हूँ। सब बना लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर अगर बन जाता है तो सब आपका काम सही हो जाता है। ये सब परीक्षा में पूछेगा। प्यारे बच्चों, इन सब का नोट्स आप तैयार कर लेंगे। देख रहे हैं, तब आपका सब होगा। सबका क्वेश्चन आंसर और उसका सारे चीज़ हो जाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स अवश्य आप तैयार कर लेंगे। लेसन 2 यही है आपका, ठीक है। लेसन 2 में जो कह रहा है उसको आपको कर लेना ही चाहिए। जो मैंने टोटल जो किया मैं दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं ना। ये पाठ 2 का ही है। ये पूरे का क्वेश्चन आंसर हो जाना चाहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।